जैसे ना अभी हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं, तो अब हम आगे बिगिनर बॉक्स है ना, तो आपने ना उसके 9 न्यूमेरिकल्स वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अब जैसे हम शुरू करने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ना, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है ना, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। अब कैपेसिटर में आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या होगा, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे, ठीक है। हम एक प्लेट का नाम है जैसे एम रख लिया, एक का नाम एन है। इसकी अपनी कोई चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है, और इसकी एक अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एक हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज हमेशा हमने क्या लेना होता है, इक्वली लेना होता है, और वो दोनों ऑपोजिटली क्या मतलब लेना है हमने, ऑपोजिट है, ठीक है। तो क्या करना है, अब हमने जैसे ये इनमें सेपरेशन को हम बोल लेते हैं, इनमें सेपरेशन डी है, और जो ए सरफेस मतलब इसका है ना एरिया, वो ए ले लिया हमने, इसका भी जो सरफेस एरिया है वो ए है, ठीक है। बट जो मतलब जो इनमें डिस्टेंस डी है ना, वो एरिया से बहुत बहुत क्या है, कम है उसकी वैल्यू, और ये सेपरेशन बहुत कम है, बहुत मतलब। तो क्या हो रहा है कि जो ये मतलब हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसको हम एक जो पीछे डेरिवेशन की थी हमने सेकंड चैप्टर में, कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, ये डेरिवेशन हमने की थी, ठीक है, और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, तो हमने इसमें फाइंड करना है भी उससे कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब यहाँ से कितने वो फ्लक्स जैसे जा रहे हैं, इसमें से निकल रही है लाइंस जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या फील्ड की वैल्यू है। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये सरफेस है यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे वो डेरिवेशन की थी हमने, यहाँ पे इस पे स्फेरिकल उसको सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था इस पे। तो हमने देखा था यहाँ पे कि है ना, ई की डायरेक्शन अगर इधर को है तो एरिया सरफेस एरिया इसके यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा, ई एंड डी है ना, ई एंड डी ए सरफेस या डी एस बोल दो, इधर को भी ई, और ई अंदर को है तो डी ए इधर को बाहर को है, ठीक है। ई की डायरेक्शन इधर को है, तो यहाँ पे भी कुछ एंगल 180 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे तो कोई होगी नहीं ना, ठीक है, वैल्यू फील्ड की, मतलब फील्ड की नहीं, मतलब उनमें एंगल है जो ई और डी में, वो क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है, उसके कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे हमने मतलब ये पीछे डेरिवेशन कर चुके हैं, तो हमारे पास जो ई की वैल्यू आई थी वो आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप ये जरूर चेक करना, इनफाइनाइट प्लेन शीट का है, ठीक है, उसकी फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट प्लेन शीट की। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आई है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई है। हम यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, वहां पे भी हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि जो उनमें डिस्टेंस है प्लेट्स में, जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है बहुत, वो बहुत कम होने के कारण हम इसको एक मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। सो इस पे जो ई की वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट पे मतलब जो फील्ड की मतलब वैल्यू होगी क्या होगी हमारे पास, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं यहाँ पे है ना, दो प्लेट्स होने के कारण अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो प्लस चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो माइनस चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम वो लिखेंगे। अब हमने बोला है कि ई की वैल्यू तो भाई सिग्मा अपॉन क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी वो पॉजिटिव ही है, तो सिग्मा होगी, और नीचे क्या आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसकी क्या होगी, माइनस में होगी ना, तो सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नहीं बट हमने यहाँ पे सच डायरेक्शन को प्रायोरिटाइज करेंगे, डायरेक्शन को अगर प्रायोरिटाइज करते हैं हम, तो यहाँ पे भी अगर ये डायरेक्शन तो ले ही रहे हैं, अभी हम फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, ठीक है। अगर फील्ड की डायरेक्शन देखें, अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट पे क्या था, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव के कारण भी इधर को होगी आउटवर्ड, और नेगेटिव की क्या होती है, इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। हम डायरेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज की वो नहीं देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आगे, क्योंकि हम मेनली डायरेक्शन ही मैटर कर रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव है साइन। मतलब ये क्लियर हुआ आपको भी ये क्यों पॉजिटिव है, रीजन ये है यहाँ पे कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की देख रहे हैं हम,
वो दोनों की एक साइड को ही है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की हमें पता है आउटसाइड होती है और नेगेटिव की भी हमें पता है क्या इनसाइड होती है। इसके कारण दोनों सेम डायरेक्शन में है और डायरेक्शन अगर हमने कंसीडर कर ली तो हमें साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसलिए अब हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो दोनों को प्लस करने के बाद आई है और वो कितनी आ रही है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो 2 से 2 कट हो गया, तो क्या आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओनली सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है, ठीक है। मतलब ये था अगर उसमें कोई मीडियम ने हमने उसके बीच में कोई मीडियम नहीं रखा, प्लेट्स के बीच में क्या हमने मीडियम नहीं रखा हुआ, मतलब वैक्यूम है वो वहां पे। बट अगर हम इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, मतलब कोई और मीडियम रख दें, ठीक है, मतलब जिसकी कोई अपनी क्या है, उसका कोई मीडियम यहाँ पे इसको किसी मीडियम में रखा है तो उसकी कोई डाइलेक्ट्रिक मतलब कांस्टेंट उस मीडियम का, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली हमने वो कितनी आई थी हमारे पास, E इज इक्वल्स टू क्या आई थी, सिग्मा पॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो क्या आएगी, सिग्मा पॉन एप्सिलॉन आएगी, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गई हमारे पास, सिग्मा पॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। तो ये तो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। बट अब हमने साथ में क्या फाइंड करना है, साथ में हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी देखना है भाई। अगर हमारे पास, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालनी है, ऑब्वियस है कि पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू वाई वी होता है, तो वी हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। वी क्या होती है, अब आपको पता है E इंटू डी भी होता है इसका फार्मूला, क्योंकि हमने पढ़ा ये क्या होता है, उसका ग्रेडियंट होता है, E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर क्या है, मतलब डिस्टेंस है। अब दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, तो हमारे पास जो V की वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं, E को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जो फील्ड है ना वहां पे पैरेलल प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर हम इसको जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हमने E की वैल्यू तो निकाल ही ली है ऊपर, E की वैल्यू क्या आई थी हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर हम मतलब उसको किसी मीडियम में रख रहे हैं तो फिर V की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इंटू क्या आ जाएगी, D आ जाएगी, ठीक है। तो अगर अब देखा जाए ये क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज का फार्मूला मतलब चार्ज अपॉन एरिया होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। अगर वही वैल्यू अब हम इसमें डालें तो V की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्यू डी साइलेन नॉट साइलेन आर इंटू ए हो जाएगी, मतलब हमारे पास ये V की वैल्यू भी निकल आई। भाई अब क्या रहेगा फाइंड करना, अकेला C फाइंड करनी है, V की वैल्यू तो आएगी हमारे पास। अब ये V की वैल्यू यूज करके हम क्या कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास Q बाई V होती है, तो Q तो हमारे पास मतलब पता ही है, ठीक है। V की हम वैल्यू डालेंगे Q D और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ए, तो ये Q से Q कट गया, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, C की वैल्यू आ रही है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। मतलब यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है, जब हमने ना स्टार्ट किया था चैप्टर, ये टॉपिक स्टार्ट किया था, हम बोल रहे थे भाई वो कैपेसिटेंस है ना वो तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, यहाँ से क्लियर भी हो रहा है ना, ए पे डिपेंड कर रही है, डी पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रॉपरली क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास तो क्या हुआ, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब मीडियम किस मीडियम में पड़ी है उस पर डिपेंड करती है, तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपरली वेरीफाई हो गया जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया आप। तो ये तो था कि कैपेसिटेंस क्या है ना वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखा जाएगा कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आया था, अभी हमने जो ड्राइव किया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी आया था।
अगर सपोज मैंने इसको एयर में रखा है, हमने वैक्यूम में रखा है प्लेट्स को, तो अब साइलेंट आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का वैक्यूम का 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया है, मतलब सी नॉट बोलेंगे हम इसको, भी एयर में रखा है हमने, वैक्यूम में रखा है, तो इसकी वैल्यू यही आ गई। ठीक है, तो अगर इस चीज को यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि C इज इक्वल्स टू साइलेंट आर सी नॉट, तो कुछ भी गलती नहीं होगी ना। मतलब सीधा सीधा मैंने क्या किया, जो वैक्यूम में मेरे पास कैपेसिटेंस आ रही थी, अगर उसको मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जिस मतलब मेरे को प्रॉपरली कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, जिस अगर मीडियम में रखती हूँ मैं उसको, तो वहां पे कितनी वैल्यू है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, मतलब इजी हो गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब इसकी ये डेरिवेशन थी। अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं भाई, अब चार्ज है, ठीक है, दो तरह के चार्ज हैं, तो फोर्स ऑब्वियसली फोर्स भी होगी। ठीक है, फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही होगी ना वहां पे। तो अब हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो क्यू इंटू ये भी पढ़ा है हमने। ठीक है, फॉर्मूला भी कितना है, तो अगर हम देखें कि देखो ये दोनों में जो चार्ज था, एक में प्लस था, एक में क्या था, माइनस था, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक चीज याद रखियो, जो भी फोर्स है ना, जब भी फोर्स की कुछ वैल्यू उसके सामने नेगेटिव साइन आए ना, तो वो फोर्स यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी फोर्स की बात कर रहे हो, आपने ग्रेविटेशनल भी देखा होगा, उसमें हमेशा नेगेटिव साइन आएगा आगे अगर सॉल्व करते हैं व्हीकल्स वगैरह। इट मीन्स इट इज जस्ट, हमें सीधा सीधा बता रही है भी मैं कौन सी फोर्स हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स हूँ। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हो तो ये कौन सी फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों है ऑपोजिट है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो इट मीन्स दैट अब हम देखते हैं अगर के इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ड्यू टू मतलब प्लेट E1 के कारण हमारे पास जो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज पे, अगर नेगेटिव चार्ज वहां पे माइनस क्यू है, तो ये कितनी फोर्स लगा रहा है वहां पे, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस क्यू इंटू E1। ठीक है, इवन की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम, तो क्या आ गया, माइनस क्यू स्क्र, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये फोर्स की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, तो मतलब अगर हम इस, ये तो मैंने इसकी डायरेक्शन भी देखी है, मतलब है ना, भी ये ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लग रही है, ये फोर्स ऐसे है। ठीक है, तो अगर हम इसका, मैं अकेला इसका क्या लूं, मैग्नीट्यूड लूं। ठीक है, मतलब मेरे को मैटर ही नहीं करता। ठीक है, कौन सी की डायरेक्शन कैसी है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, डज नॉट मैटर। if I am just considering only the magnitude, then its value comes out to be q square 2 epsilon naught a. Now from here you notice that कि इसमें अगर यहाँ पे आपको पता ही था कि E की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे सिग्मा नॉट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे एक ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, एक यहाँ पे ए से नहीं, यहाँ पे नीचे ए पे, ऊपर भी ए पे। ठीक है, और नीचे भी, एक मिनट, सिग्मा से करनी थी वहां पे, हमारा लिखती हूँ एफ की वैल्यू, हमारे पास एफ की वैल्यू थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए थी। ठीक है, ई की अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको ए से मल्टीप्लाई, ए से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास हो गया क्यू स्क्वायर ए 2 सिग्मा नॉट ए स्क्वायर। आपको पता है क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर क्या बना रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गया, क्या आ जाएगा, अगर मैं डालू यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ई की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या डालना है मेरे को, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, अब सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना।
अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो मतलब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई अब एफ की 1.2 एज इट इज, ये ई बन गया और ये ऊपर के ए और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहे, तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू ये आ गई। मतलब फोर्स किसके इक्वल है, इसके मेरे पास आ गई 1/2 ए epsilon naught into square of electric field. Well, if you know the value of the electric field, you know the area of the plates. Epsilon naught is value, हमें पता है क्या होती है, तो हम फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमें फोर्स दे रखी हो, एरिया बता रखा हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से हमें ये हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब ये फोर्स का था, हमने फोर्स का टॉपिक भी इसमें कवर कर लिया, ठीक है, ये फोर्स होती है। तो अब आगे है हमारे पास कि हम यहाँ से फोर्स पर यूनिट एरिया भी निकाल सकते हैं। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया आपको पता है, वैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या देगा मेरे को, प्रेशर ही देगा। और इसको मैं एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है हम, मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दो, जा तो एफ अपॉन ए करने से मेरे पास क्या निकल रहा है, प्रेशर निकल रहा है। अब आपको पता ही है एफ की वैल्यू क्या आई थी, हाफ एरिया से मल्टीप्लाई करना है, प्लेट्स के एप्सिलॉन नॉट था, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब ए से डिवाइड करेंगे तो ए तो कट जाएगा यहाँ से, तो फिर क्या रह गया मेरे पास, प्रेशर क्या बन गया, ये वैल्यू आ गई, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्रेशर को, मतलब ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, डेंसिटी की वैल्यू भी आ गई। तो ये आगे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूलेज आपने अच्छे से लर्न करने, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे इनको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप कहीं भूल जाओ तो आपको अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक्स, वो हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, दो तरह का मटेरियल होता है, पोलर नॉन पोलर वगैरह होता है सारा, ठीक है, वो तो हमने कवर कर रखा है अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो हमारा कुछ नहीं रह रहा आगे, अगर आप देखोगे पीडीएफ में, ठीक है, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वगैरह की और कैलकुलेशन वगैरह कुछ बता रखी है, फॉर्मूले हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ठीक है, और क्या नहीं होगा, तो वो हम नेक्स्ट उसमें है ना वीडियो में करते हैं स्टार्ट। तो बस फिर ठीक है, वहाँ पे हम आगे एक टॉपिक करेंगे भी, अगर पैरेलल प्लेट है इसमें डाइलेक्ट्रिक रख रखे हैं तो उसका तो क्या मतलब असर पड़ेगा, ठीक है। तो अब ठीक है, आप आगे ना इसकी फॉर्मूलेस वगैरह लर्न करो, आगे हम फिर हम मिलते हैं, ठीक है, आगे करते हैं।